आई एम अभिषेक। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के एक ऐसे विषय के ऊपर जो कि हमें जानना बहुत जरूरी है, एक आम इंसान के नज़र से भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हर एक दिशाओं से भी। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है हमारा जालियानवाला बाग मासाकोर। जालियानवाला बाग के बारे में जब हम सुनते हैं, देश के हर एक इंसान के ऊपर एक इमोशनल चीज फैल जाता है। अगर हम बात करेंगे आज पूरा डिटेल्स जालियानवाला बाग मासाकर के बारे में, जो हम पूरे डिटेल्स में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूरा बात करेंगे। जालियानवाला बाग ये एक्चुअली था क्यों और ये हुआ क्यों, इसके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। रावलाट एक्ट, जैसे कि मैंने बोला कि रावलाट एक्ट 1919 में आया था, जो कि ब्रिटिशर्स भारत को सप्रेस करने के लिए एक्ट लाए थे, जिसमें कि डाउट के तहत किसी भी भारतीय को जेल में डाला जा सकता है। कोई भी ट्रायल के बेसिस पे या जुडिशियल बेसिस पे नहीं होगा, डायरेक्ट डाउट के बेसिस पे ये जो बोलते हैं कि भारत को, भारतीय नागरिकों को जेल में डाला जा सकता है। इसके विरोध के तहत ये हमारा जो बोलते हैं रावलाट एक्ट को पूरे देश में विरोध किया गया, कांग्रेस के लीडर्स भी सब विरोध किए। इसके तहत आफ्टर 1857 जब हम सिपोही म्यूटिनी के बारे में बात करते हैं, 1857 के सिपोही म्यूटिनी के बारे में, उसके बाद 1919 में जनरल ओ डायर, एक जो बोलते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पे बुलाए गए, जिन्हें की जो बोलते हैं कि वो अपने जितने भी सेना के साथ वो आए। 1919 में उन्हें जो बोलते हैं कि जनरल बनाया गया, लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया पंजाब के। तो यहीं से शुरू होता है जालियानवाला बाग मासाकर का ये हिस्ट्री। ये था इसका बैकग्राउंड। इसके बाद क्या हुआ, 1919 में रावलाट एक्ट को सब विरोध कर रहे थे। जितने भी इंडियंस थे अपने दुकान, शॉप्स एंड नॉर्मल ट्रेड एंड एम्प्टी स्ट्रीट्स शोड द, अगर बात किया जाए, इंडियन शट डाउन देयर शॉप्स एंड नॉर्मल ट्रेड एंड एम्प्टी स्ट्रीट्स शोड द इंडस्ट्री डिस्प्लेजर ऑफ द ब्रिटिश बिट्रेयल। मतलब कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो प्रोटेस्ट करने के लिए दुकान बंद कर रहे थे। फिर उसके बाद वो खाली स्ट्रीट में कोई जाना आना नहीं रहेगा, वन टाइप का अगर देखा जाए तो जैसे कि शटडाउन एंड लॉकडाउन में चलता था, वैसे ही जो बोलते हैं कि उस वक्त पे किया गया कि ब्रिटिशर्स को ये रावलाट एक्ट को विरोध करने के लिए। तो इस हाल में क्या हुआ, ऑन अप्रैल 9 टू नेशनलिस्ट लीडर्स, दो नेशनलिस्ट लीडर 1919 अप्रैल 9 को क्या किया गया, डेट के ऊपर ध्यान दीजिएगा। उस दिन क्या किया गया, सैफुद्दीन खिचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को ब्रिटिशर्स क्या किए, अरेस्ट कर दिए। सैफुद्दीन खिचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल वाज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल विदाउट एनी प्रोवोकेशन एक्सेप्ट दैट दे द एड्रेस प्रोटेस्ट मीटिंग। मतलब कि वो जो मीटिंग था, उन्हें जो बोलते हैं कि ये कर रहे थे, तो इसी के वजह से ये कर दिए गए। तो उनके जो प्रोटेस्टर थे, जो कि जो बोल सैफुद्दीन खिचलू और सत्यपाल के जो सपोर्टर्स थे, they caused the resentment among the Indian protesters who came out the thousands on April 10 so their solidarity of their leaders। दोनों लीडर्स को जब जेल ले गया गया, कोई भी जो बोलते हैं बिना गुनाह के वजह से, तो उस वक्त क्या किया गया, उनके जो साथी थे वो ग्राउंड में आके प्रोटेस्ट करने लगे कि हमारे जो लीडर को आप लोग ले गए हैं उसके खिलाफ जो बोलते हैं कि विरोध करने लगे। क्या हुआ उसके बाद, सुन द प्रोटेस्ट टर्न द वायलेंट। ये जब मास मूवमेंट के तहत जब होता है, तो जो बोलते हैं ये धीरे धीरे वायलेंट का रूप ये किया, बिकॉज द पुलिस रिजल्टेड टू फायरिंग इन व्हिच ऑफ द सम प्रोटेस्टर। मतलब कि क्या किए, पुलिस जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे, इन प्रोटेस्टर को दमन करने के लिए वो जो हमारे गोली चलाए। तो गोली चलाने के बदौलत जो प्रोटेस्टर थे वो भी गुस्से में जो बोलते हैं कि कुछ 5 इंग्लिशमैन, जिनका कि एक का नाम था कि हमारा मार्सेला सिरोड एंड 5 इंग्लिश वोमेन आर मिशनरी गोइंग ऑन बाइसाइकिल वाज द बीटन अप। मतलब कि बहुत सारे ब्रिटिशर्स को वो पीटने लगे, मारने लगे, ये करने लगे। तो ये जो थी, तो इसके बाद क्या हुआ कि ब्रिगेडियर जनरल रेनल डायर, ये है उस वक्त पे रेनल डायर, ये ब्रिगेडियर थे। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ जनरल ओ डायर, वो थे लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ द पंजाब, और ये थे ब्रिगेडियर जनरल रेनल डायर, ओ डायर आर डायर। इसके बारे में ये रेनल डायर क्या किए, एक जो बोलते हैं कि पूरे
एरिया में इम्पोज द मार्शल लॉ एंड रिस्टोर ऑर्डर, मतलब कि मार्शल ऑर्डर लॉन्च ये किए थे अप्रैल 13 को, जो कि जालियानवाला बाग मासाकर उसी दिन पे हुआ। अप्रैल 13 1919 के दिन पे एक हमारे जो बोलते हैं कि बैसाखी उत्सव, उस उत्सव में जो बोलते हैं सब गैदर हुए थे। सब गैदर हुए थे, कहाँ पे गैदर हुए थे? फॉरबिडिंग द पीपल फ्रॉम द लिविंग द सिटी विदाउट ए पास from the originally demonstrated the prosecution assembling in group and more than 1 to 3, मतलब कि 3 लोगों से एक या 3 लोगों से ज्यादा जो बोलते हैं कहीं जगह पे गैदर नहीं हो सकते थे। ये ब्रिटिश ऑफिशियल के द्वारा पास किया गया, लेकिन उस वक्त पे इतना कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था, तो गांव के लोगों को इस हिसाब से पता भी नहीं चला था, और ज्यादातर जो बोलते हैं उस हिसाब से 1-2 दिन के अंतराल में ये जो बोलते हैं हर किसी इंसान के पास पहुंच नहीं पाया था, ये भी एक था। तो उसी दिन में क्या किए, ए लार्ज क्राउड ऑन पीपुल ऑफ द मोस्टली नाइबरिंग विलेज, जो कि गांव के लोग थे, वो एक अमृतसर के जालियानवाला बाग उस जगह पे जो बोलते हैं गैदर हुए थे। विलेजर्स थे और बहुत सिटी के लोग थे, ये थे करीबन 20,000 प्लस पीपुल्स वहां पे गैदर हुए थे, जो कि मेजोरिटी, ये जो बोलते हैं कि ये इतना पॉपुलेशन 2 चीजों के वजह से लगा था। मेजोरिटी वेयर हु हैड कलेक्टेड फॉर द फेस्टिवल, ज्यादा की जो बोलते हैं कि पहला था रिपेल फॉर द राउलेट लॉ, जो कि राउलेट लॉ को विरोध करने के लिए एक, और दूसरा पॉइंट था हमारा एंड द अदर कंडक्टिंग द फायरिंग अप्रैल 10 हैज बिटन पार, जो कि एक रावलाट एक्ट को विरोध करने के लिए जो उनके लीडर को जो जेल ले गए हैं उनके प्रोटेस्ट के लिए गैदरिंग हुआ था। दूसरा हुआ था एंड द अदर कंडेमिंग द फायरिंग ऑफ द अप्रैल 10 को जो बोलते हैं भारतीय जो लोग थे उनके ऊपर जो गोली चलाए गए, इसके ऊपर भी ये किया गया। लेकिन ज्यादातर जो विलेजर्स थे वो लोग जो बोलते हैं कि ये रीजन से गैदर हुए थे, जो कि मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन था, कि वो फेस्टिवल्स मनाने के लिए, क्योंकि उस दिन पे बैसाखी फेस्टिवल था। उस वक्त पे जनरल डायर क्या किए, जनरल डायर अराइव्ड ऑन द सीन विथ हिज मैन, मतलब कि वो अपने लोगों के साथ आए, जो कि ब्रिगेडियर जनरल थे, वो आए और जो बोलते हैं कि बिना वार्निंग, बिना इंस्ट्रक्शन के, तो वो जो बोलते हैं कि सबके ऊपर गोली चलाने लगे। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल ऑफ द ब्रिटिश इंडियन सोर्स, ब्रिटिश इंडियन सोर्स के ऑफिशियल के हिसाब से 379 लाख लोगों का जान गया, और जो कि अप्रोक्सीमेटली 1100 वेर वुंडेड, मतलब कि घायल हुए। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन द अदर हैंड एस्टिमेटेड मोर देन द 1500 इंजर्ड, मतलब कि अगर बात करें 1500 से ज्यादा इंजर्ड हुए थे, एंड अप्रोक्सीमेटली 1000 आर किल्ड। ये जो बोलते हैं कि बोला गया, बहुत सारे सोर्स से जो बोलते हैं कितने लोगों का डेथ हुआ अभी तक भी नहीं, हर एक सोर्स जो बोलते हैं अपना रिपोर्ट देते ही रहते हैं। उस वक्त पे जो बोलते हैं कि एक ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा ये भी जो बोलते हैं बयां किया कि 1650 बुलेट्स वेयर फायर्ड इनटू द क्राउड, उस क्राउड के ऊपर जो 20,000 प्लस क्राउड था उसके ऊपर जो बोलते हैं 1650 बुलेट्स जो बोलते हैं फायर किया गया। ये जो बोलते हैं बहुत दर्दनाक वाली बात है। अगर बात करेंगे द एंटायर नेशन वाज टर्न, मतलब कि पूरा देश स्तब्ध हो गया कि ये कैसे हो गया, ये हुआ। तो उस वक्त पे नाइटहुड उपाधि होल्ड किए थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, वो नाइटहुड उपाधि छोड़ दिए। फिर काइजर ए हिंद महात्मा गांधी को मिला था, जो कि हमारा बोर वार के बारे में। बोर वार क्या है, साउथ अफ्रीका में जो बोलते हैं कि एक चल रहा था 1880-81 में फर्स्ट बोर वार, एंड सेकंड बोर वार था 1899 से लेकर 1901 तक सेकंड बोर वार, जो कि अफ्रीकन साउथ अफ्रीका के जो लोग थे और ब्रिटिशर्स उनके बीच में चल रहा था। तो उसी के वक्त पे बोर वार के वक्त पे महात्मा गांधी को मिला था काइजर ए हिंद। तो इसी के वजह से वो जो उन्हें जो बोलते हैं काइजर ए हिंद उपाधि दिया गया था, महात्मा गांधी भी इसको छोड़ दिए। ये जो बोलते हैं कि था टोटल जालियानवाला बाग मैसाकर के बारे में। अगर हम जनरली बात करेंगे जालियानवाला बाग मैसाकर के, तो कुछ पॉइंट में अगर हम देखेंगे, ये एक हिस्टोरियंस थे जिनका नाम था एपीजे टेलर। एपीजे टेलर क्या बोले, एपीजे टेलर क्या ये बोले कि जालियानवाला बाग मैसाकर के बारे में, वाज द डिसिसिव मोमेंट व्हेन इंडियंस वेर अलाइनेटेड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, जो बोलते हैं ब्रिटिश रूल के खिलाफ ये ऐसा ही था जैसे कि ये किया जाए। तो ये जालियानवाला मैसाकर ये हुआ, जो कि भारत के लिए जो बोलते हैं बहुत दुखद दिन है। अप्रैल 13 को हम ये 2019 में 2020 तक हम जो बोलते हैं 100 साल उसका मनाए। ये अगर हम जालियानवाला बाग मैसाकर के बारे में ये देखते हैं तो आज के डेट में जो कि ये बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कॉम्पिटिटिव हो जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वक्त क्या हुए, एक उधम सिंह नाम के एक व्यक्ति थे, उधम सिंह, जो कि कैक्सटन हॉल, जैसे कि मैंने बोला पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जनरल ओ डायर।
और जो कि गोली चलाए उसका ब्रिगेडियर जनरल थे जनरल आर डायर, जो कि रोनाल्ड डायर थे। उधम सिंह जो उस वक्त पे उनके जो पारिवारिक जनों जो थे वो जलियांवाला मासाकर में उनका देहांत हो गया, मतलब कि वो भी वहां पे मारे गए थे। तो उसके वजह से क्या किए उधम सिंह, ये सोच के रखे थे कैक्सटन हॉल, जो कि ब्रिटिश, जो कि हमारे यूनाइटेड इंग्लैंड में कैक्सटन हॉल पहुंच के वो क्या किए, जनरल ओ डायर को वो भी गोली मार दिए, और गोली मार के ये जो बोलते हैं कि बदला लिए। उसके बाद जो हुआ कि कैक्सटन हॉल में उन्हें तो गोली मार दी उधम सिंह, लेकिन 1919 का वो बदला लेने के लिए 1940 को ये जो बोलते हैं कि वहां पे ये किए। तो जब आया लेफ्टिनेंट गवर्नर हु प्रिसाइडेड द ब्रूटल ब्रिटिश सप्रेशन, जो ब्रिटिश सप्रेशन किए तो 1919 अप्रैल 13 का बदला लेने के लिए 1940 में जाकर उधम सिंह जो बोलते हैं इसका बदला लेते हैं कैक्सटन हॉल। कैक्सटन हॉल एक जो बोलते हैं कि हॉल है इंग्लैंड का, जो बोलते हैं एक असेंबली हॉल में जो जनरल ओ डायर, जो कि पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जो कि डायर ब्रिगेडियर जनरल उन्हें नहीं, पंजाब के जो लेफ्टिनेंट जनरल थे उन्हें वो गोली मारे। जो कि उसके बाद क्या किया गया, उधम सिंह को ब्रिक्सटन के प्रिजन में रखा गया, और जो कि बाद में उन्हें फांसी दे दिया गया 1940 को। उधम सिंह वाज द हैंग इन 1940 फॉर हिज डीड, जो कि जो बोलते हैं उन्हें जो बोलते हैं फांसी दे दिया गया, लेकिन भारत को उनके अस्थियां 1974 में रिटर्न किया गया। ये एक जो बोलते हैं कि इसी के लिए भी उधम सिंह हमारे भारत के जो बोलते हैं कि हर आज के डेट में ये जो बोलते हैं कि जाने जाते हैं, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। अगर हम बात करें तो ये रहा हमारा जालियानवाला बाग मैसेकर के बारे में पूरा डिटेल्स। थैंक यू।